परमेश्वर, मैं जो भी वचन सुनूं, मैं 100 गुना फल लेके आऊंगा, क्योंकि आपका वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक प्रभु यीशु मसीह, जितने भी बहन भाई मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन है, सभी को आशीष करें। प्रभु अपने बोलने वाले दास और अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे आप आशीष करें, ब्लेस करें फादर। यीशु के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन। आमीन ऊंचा तो आशीष हमारी है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय, उसका पहला वचन, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसका पहला वचन। अतः अब जो मसीह यीशु में है, हाँ। उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा, और क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, हाँ, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमेन। बोलो, वो शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। इसका मतलब है कि आप शरीर के अनुसार चलेंगे तो आप दंड के नजदीक जा सकते हैं। अगर आप, हालेलुया, हालेलुया, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बाइबल कहता है कि आत्मा के अनुसार चलेंगे। जो मसीह में है वो किस में है? जो मसीह में है। फिर से पढ़ो वापस। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है, अब अभी अभी राइट नाउ, अभी जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। हालेलुया। तो इसका मतलब अगर आप मसीह में हैं और शरीर के अनुसार चल रहे तो आपको दंड की आज्ञा पे आ सकता है। आत्मा के अनुसार है तो नहीं आएगा। हाँ, अब आत्मा के अनुसार है क्या? दंड क्या लेके आता है? हाँ, दंड प्रॉब्लम को लेके आता है, गरीबी को लेके आता है, दुख को लेके आता है। हाँ, अदरवाइज बहुत सारी बातें हैं। पर आज जो हम बात कर रहे हैं कि अगर हम आत्मा के अनुसार चले तो हम पे दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि एक वचन और पढ़ना है, भजन संहिता 34 उसका 19। क्या लिखा है? फिर उसके बाद आगे स्टडी करेंगे। भजन संहिता 34 अध्याय, उसका 19 वचन। हाँ, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, धर्मी पे बहुत से विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। यहोवा उन सब से। इसका मतलब अगर आप पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे तो आप धर्मी व्यक्ति है। आपकी विपत्तियां तो आ सकती है, पर वो उससे आपको वो क्या करेगा? मुक्त कर देगा। पर एक आदमी वह है जो पवित्र आत्मा से नहीं चलता, उसमें कौन मुक्त करेगा? उसे उसे कौन संभालेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब उससे ये बात समझनी है, आत्मिक होना मतलब यीशु मसीह के देह के साथ जुड़ना। क्या? हाँ, आज दो रंग के विश्वासी है। कैसा? बोलो, दो तरह का। कैसे? दो तरह के कैसा? इधर आ। मैं आपको बता रहा हूं कैसे दो तरह का विश्वासी। एक तो ये हो गया
मान लो तरह समझना है दो तरह के विश्वासी किस प्रकार का है। अब पकड़ो, हम्म, हाथ पकड़ो, दोनों 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 सीधा पकड़ो ना, एक एक एक, एक हाँ हाँ, ओके। अब एक विश्वासी है, मान लो ये यीशु मसीह है और ये विश्वासी है। हाँ, मैं नहीं दिख रहा हूं ना, थोड़ा और उधर हो। हाँ, इसको हटा देते हैं थोड़ा देर। हाथ दिखा थोड़ा और पीछे हो, मतलब तान ना शरीर, हाँ ऐसा ऐसा, हाँ। अब एक विश्वासी कैसा है, ये यीशु है, ये विश्वासी है। अब किया क्या है, ये विश्वासी है, ये यीशु को पकड़ा है। हाँ, किसको पकड़ा है, और यीशु मान लो पहाड़ पे है और ये जमीन पे है। ये यीशु को उतार पाएगा कि यीशु खींच पाएगा? हाँ, ये कितना देर तक इसको खींचता रहेगा, वापस कहीं यही लटक गया तो? हाँ, तो कहावत है लटक ले तो गिर ले बेटा। हाँ, अभी आप बताओ, मान लो ये ऊंचे पे है और ये नीचे पे है, तो एक ये विश्वासी है जो यीशु के हाथ पकड़ा है। कुछ बोलते ना, मैं यीशु को जानता हूं। क्या, मैं यीशु को जानता हूं, मैं भी जाता हूं प्रार्थना में। पर वो क्या किया है, वो विश्वासी यीशु को पकड़ा है, पर यीशु तो पावरफुल बंदा है ना, वो तो कभी भी जा सकता है, वो तो उससे हाथ कभी भी छुड़ा सकता है। ये खींचेगा तो कितना देर तक थाम सकता है? हाँ हाँ, मान लो ये किसी कचरे में गिर गया, छोटी सी एग्जांपल, या किसी कुएं के अंदर आदमी गिरे थे तो रस्सी डाल के उसको निकालते हैं ना, कभी कभी निकालते निकालते उसका हाथ स्लिप खा जाता है, क्या होता है, और फिर वापस गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, रस्सी थोड़ी गिर जाती है, वो आदमी गिर जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा देर तक उसको पकड़ के नहीं रख सकता, उसका ये भर जाता है, क्या हो जाता है। पर उसी प्रकार वो कोई आदमी जो निकालने वाला ऊपर जो है वो अपना हाथ धरा दे तो फट से ऊपर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि उसका पूरा बॉडी ऊपर है, इसलिए उसे खींच पाता है। तो एक ये विश्वासी है जो पकड़ा है यीशु को, पर और एक विश्वासी ये है कि यीशु तू उसको पकड़, सेम ये है। दो तरह के विश्वासी है, एक यीशु उसको पकड़ा है और एक यीशु को पकड़ा है। इस दोनों में से कौन सक्सेसफुल होगा? हाँ, यीशु जिसको पकड़ा है। आमीन, सही सही आंसर है। पर आज ऐसा कम बंदा मिलता है जिसको यीशु पकड़ा। यीशु के पकड़ने वाले ज्यादा मिल रहे हैं। मैं प्रार्थना में जाता हूं, मैं तो इतना साल का विश्वासी हूं, पाप छोड़ा नहीं, नशा छोड़ा नहीं, गलत काम छोड़ा नहीं। यीशु उसी को पकड़ता है जो शुद्ध है। यीशु किसको पकड़ेगा? हाँ, यीशु उसी को पकड़ेगा ना जो साफ है। यीशु को पकड़ने का मतलब ऐसा है कि वो गलत लोगों को पकड़ेगा ही नहीं। तो यीशु उसको पकड़ा है जिसने अपने आप को यीशु के लहू से धो लिया है और वह यीशु के हाथ में पड़ चुका है। इसलिए बाइबल में लिखा है, तो परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हो क्या रहा है, आज के विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं, वो यीशु को पकड़ रहे। इसलिए इसने वचन में कहा कि फिर वापस पढ़ना रोमियो 8 उसका पहला वचन। अतः इसलिए अब जो मसीह यीशु में है, हाँ। उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब जो मसीह के अधीन है वो दंड किया गया, जिसको यीशु पकड़ा है उस पे दंड किया गया नहीं है। हालेलुया। उस पे गरीबी काम नहीं कर सकती, उस पे जादू टोना काम नहीं कर सकता, उस पे लाचारी काम नहीं कर सकता, बुरी नजर काम नहीं कर सकता, बुरी चीजें काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मसीह के अधीन है, मसीह उसे पकड़ लिया है।
जब मसीह जिसको पकड़ लेगा, कहते ना, वो जो 12 वर्ष की लेडी सी, वो बोलती मैं उसकी धागे को भी छू लूं तो चंगी। हाँ, और हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, आज आपको चंगा तो करना चाहता है, आप सब चीजें करना चाहता है, पर यीशु कहता है, भजन संहिता 34 उसका 19 वचन, वापस। पृथ्वी पे बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, हाँ, जिसको यीशु पकड़ा है उस पे विपत्ति तो पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ते। उस पे बारिश नहीं आएंगे, धूप नहीं लगेंगे, ये सब तो लगेंगे, पर क्या होगा? परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। उन सब से उसे क्या करता है? क्यों मुक्त करता है? क्योंकि वो उसका हाथ पकड़ा है। हालेलुया। अगर आज ये, ठीक है जाओ, आज आप और जितने भी लोग इस वक्त मेरे को सुन रहे हैं, मैं कहता हूं आप यीशु को पकड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो गिर जाओगे। क्या हो जाओगे? बोलो, गिर जाओगे। यीशु को पकड़ने दो आपको, और यीशु पकड़ेगा तब ही जब आप यीशु के वचन को मानेंगे तब। आमीन। अगर यीशु को लोग सरेंडर करेंगे तो अंदर क्या बाहर तक बैठने की जगह नहीं रहेगी, शाम को भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो खुद यीशु को पकड़े हैं। उसको ज्यादा बोलेंगे तो क्या बोलेगा? मुझे मालूम है, हमने घर पे प्रेयर किया है, यीशु मेरा प्रार्थना सुनता है। कैसे सुनता है? चोरी करता है तो भी कहता है मेरा प्रार्थना तो यीशु सुनता है। अच्छा, ऐसा बताओ, चोरी करने वाले को प्रार्थना यीशु सुनेगा? हाँ, नहीं सुनेगा ना। गंदा काम करने वाले की प्रार्थना नहीं सुनेगा ना प्रभु। तो फिर वो कह रहा है प्रार्थना सुन रहा, तो एक अजब की बात है। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज शैतान के वजह से आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद की है। हाँ, किसी ने कहा मैं अब नहीं आऊंगा, किसी ने कहा मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्यों? दवा किसको अच्छा लगता है? बताओ मुझे। फिर भी खाते हैं ना? क्यों? क्योंकि मालूम है ठीक होंगे। हाँ, हालेलुया। तो उसी प्रकार ये समझो कि हमें अच्छा लगे या ना लगे, मुझे अपने आप को यीशु के हाथ में दे देनी है, ताकि मुझ पर दंड की आज्ञा न रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो दंड की आज्ञा हो सकता है आपके ऊपर गरीबी काम कर रही हो सकता है आपके घर में झगड़े काम कर रही हो सकता है आपको बीमारी काम कर रही हो सकता है और भी चीजें अदरवाइज एनीथिंग काम कर रहा हो, और उन सभी का जवाब एक ही है कि आप अपने आप को यीशु के अधीन, क्योंकि उसका वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान शैतान क्या हो जाएगा? शैतान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो भाग जाएगा। वो भागने वाला बंदा शुरू से हो, कभी टिक के खड़ा नहीं रह सकता हो, क्योंकि उसको मालूम है। पर हम टिका के रखे अपने घर में। क्या रखे? टिका के रखे। 38 वर्ष से एक रोगी बाइबल में है और वो चंगा नहीं हो पा रहा है। कितने वर्ष से? यीशु पूछता है उससे, तो बोलता मेरे पास कोई आदमी नहीं है कि कोई मुझे जाके वो पानी हिलता है उसमें गिर। इसका मतलब क्या? अगर यीशु मसीह नहीं आता तो 40 क्या 50 साल भी वैसा बीमार रहता। उसका एक विश्वास था कि मैं चंगा एक दिन होऊंगा। पर प्रॉब्लम इस बात की थी, क्या उसके सगे वाले नहीं रहे होंगे? क्या उसके कोई और अपने नहीं रहे होंगे? क्या कोई उसे अपने कोई रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? और अपने आप पैदा हो गया था क्या वो? नहीं ना, उसको छोड़ दिया था। अगर उसके घर वाले सपोर्ट करते, ठीक है तू पानी हिलते समय मैं तुझे वहां छोड़ूंगा, तो वो 38 साल नहीं 2 साल में ही चंगा हो जाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर क्या उसके उसकी हालत पे छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उससे किसी को उस घिन्ना आ रही थी।
उस बीमारी से लोगों को, उस दुख से उससे क्या आ रही थी, घृणा आ रही थी, और उसके वजह से वो 38 वर्ष रह गया बंदा, और लास्ट में यीशु मसीह की आंख को दे चंगा करना पड़ा। आज मेरे बहन, मेरे भाई, मैं आप लोगों से कहता हूं, ठीक है, आपके पड़ोसी बहुत दुख में होंगे, आपके दोस्त बहुत तकलीफ में होंगे, समस्या में होंगे, पर वो हो सकता है यीशु अपने आप उसको बुला के लेके आए और चंगे होंगे, पर आप, बाइबल कहती है, आप भी उसके गुनहगार बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि आप हो सकते उसे बचा सकते। हालेलुया। मैंने इसलिए कहा अपने आप को क्या कर दो, परमेश्वर के अधीन कर दो। परमेश्वर तू जो कुछ करेगा मैं जानता हूं मेरे से अच्छा मेरे लिए करेगा। हालेलुया। आपसे और हमसे अच्छा वो आपके लाइफ और हमारे लाइफ बना के देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इजरायली मिस्र में 430 बरस क्या कर रहे थे? ईंटें बना रहे थे, कीचड़ में खेल रहे थे, कपड़े नहीं थे, चाबुक खाते थे, डंडे पड़ते थे, और उसे एक ऐसा खूबसूरत घर में ले जाके बसा दिया। परमेश्वर ने कहा क्या तूने घर बनाया था? बोलता नहीं। क्या तूने दाख की बारी लगाई थी? नहीं। तूने जो आम खाया उसने उसको तुझसे सेवा किया? नहीं। तो कौन खिलाया? परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर को आप जानते हो, पर उसके अधीन कैसे होगे? मैं आपको पढ़ाता हूं उसके अधीन होने का मतलब कैसा है। यशायाह की किताब 58 उसका 13-14, उसके अधीन हो जाओ तो शैतान क्या होगा? बोलो, भाग जाएगा। हालेलुया। और शैतान परमेश्वर के अधीन कैसे होगे? वचन से। किससे? वचन को फॉलो करोगे तो। देखो ध्यान से सुनना है, ये वचन गहरी बात है। यशायाह की पुस्तक उसका 58 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा को पूरी करने का यत्न ना करे, हाँ। और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, और यदि तू उसका सम्मान करके उस हालेलुया। कहता है कि तू विश्राम दिन को माने। विश्राम दिन मतलब संडे। समझ में आ रही है बातें? संडे समझ में आ रहा है कि मंडे समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है ना। बस एक है। कहता है यदि तू विश्राम दिन को शुद्ध अशुद्ध न करे, मतलब संडे के दिन अशुद्ध न करे। अशुद्ध कैसे होंगे? आप विश्वासी है, आप उसके हाथ में चाहते रहना, तो आप संडे कहीं नहीं जाएंगे, प्रभु के घर में जाएंगे। पहला ऑप्शन। दूसरा ये वो कह रहा है, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे। इसका मतलब कि तुम्हें प्रार्थना में जाने की इच्छा नहीं कर रहा है। अगर मान लो तुमने नहीं गया तो तुमने अपने शरीर की इच्छा पूरी की। बोलता है तुम अपने शरीर की इच्छा पूरी ना करे और करने का यत्न भी ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन, यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। बोलता है यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन को माने, और यदि उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर, अपने हट पे न चले, परमेश्वर के पवित्र दिन को समझकर, परमेश्वर के रूल को समझकर, परमेश्वर के डिसीजन को समझकर, जो आपसे उसने कहा उस दिन अपने मार्ग पर, मतलब मेरा इच्छा आज नहीं कर रहा, सोने का मन है, नहीं आज नहीं सोऊंगा प्रभु, नींद आ रहा है तो भी मैं चर्च जाऊंगा। हाँ, आज मेरे को आज दोस्त बुलाया, आज नहीं जाऊंगा प्रभु, नहीं नहीं नहीं, दोस्त को बोल दूंगा आज नहीं आने वाला हूं क्योंकि मैं प्रार्थना में जाने वाला। तो कहता अपने मार्ग पर न चले और अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। क्या होगा? बोलो, मैं सुखी रहूंगा। अगर मैं उसकी बातें मानूंगा। तो उसने कहा तो विश्राम दिन को आनंद का दिन है और वो पवित्र दिन है, और उस दिन मेरे घर में रहेगा, उस दिन मेरे पास तू आएगा तो तू सबसे ज्यादा सुखी रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा वो कहता है, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर चलाऊंगा। कहां चलाऊंगा? ऊंचे स्थान पर। ऊंचे स्थान पर।
हाँ, भाजी खरीदने का मन है, पर मॉल में इतना महंगा है कि ले ही नहीं पाऊंगा। हाँ, तो क्या करेंगे हम, कहाँ से लेंगे? फुटपाथ पे ही लेंगे ना। हाँ, मेरे को कपड़ा लेना है पर स्टोर से लेना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, तो हम क्या बोलेंगे, अरे उसमें कौन खरीद पाए, वो तो 20,000 का है, 40,000 का है, 50,000 का है, हम कैसे ले पाएंगे? नहीं नहीं, उसमें तो जाने का ही पैसा लगेगा, जाने दो, आप उधर रोड पे ले लेंगे, काम चला लेंगे। वो कहता ऊंचे स्थान पर, मतलब वो कह रहा है कि तू सपना देखेगा, इस मार्केट में जाके मैं लूंगा, इस बड़े हॉल में जाके लूंगा कपड़ा, चाहे वो कितने के वे में वहां घुमाऊंगा, उस जगह पे तुम्हें घुमाऊंगा जिस जगह पे तू सपना नहीं, बड़े जगह पे, ऊंचे स्थानों पे, जहां पे लोग करोड़ों रुपया खर्च करके जाते हैं घूमने, करोड़ों रुपया लेके जाते हैं सामान खरीदने, बोलता उस जगह पे मैं तुझे ले जाकर तुझे सामान खरीदवाऊंगा, इतनी सामर्थ और इतने आशीष करूंगा तुम्हें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वो इतने आशीष देगा कि आपको उस जगह पे खड़ा करेगा। किस जगह पे? हाँ, ऊंचे स्थान पे। हालेलुया। अपनी औकात देख के ऊंचे स्थान पे जाने की इच्छा नहीं करती है ना। अरे नहीं, दुकान में कितना देखो, कितना है, 20,000, नहीं हमसे नहीं होगा, जाने दो, नहीं खरीद जाएंगे। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, भाव सुन के नहीं जाते दुकान में, पर परमेश्वर कहता है इतना मैं तुझे दूंगा, उसमें कितना का भी हो फिर भी तू उसमें जाएगा, ऊंचे स्थान पे जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सरकारी बैंक में जाएंगे, खड़े रहना पड़ता है, प्राइवेट में जाएंगे बोलेंगे सर बैठिए, आपको कुर्सी देते देते कि नहीं, देते हैं ना। हाँ, पर प्राइवेट में जाएंगे 10,000 से अकाउंट खुलता है, सरकारी में 1,000 रुपया से खुलता है। हाँ, बात दोनों है ना। उनको मालूम है 50,000 वाला आया, 1,000 बोलेंगे तो बोलेंगे टाइम पास है, वो आपको बोलेंगे ठीक है रुकिए था, और जाएगा उधर ही रह जाएगा, वो आएगा भी नहीं आपके पास। हाँ, उनको मालूम है। तो उसने कहा मैं तुझे ऊंचे स्थान पर घुमाऊंगा, कब? जब तू मेरे बात को मानेगा, मेरे बात का कहना मानेगा। और आगे क्या कहता है, और ऊंचे स्थान पर चलाऊंगा, चला दूंगा, और मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। मतलब अब्राहम, इसहाक और याकूब को परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग दिया था कि तू पूछ नहीं सिर बनेगा, तू लेने वाला नहीं देने वाला बनेगा, तू नीचे नहीं ऊपर रहेगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, ये ब्लेसिंग में से मैं तुझे दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और इसमें से जब आपको वो दे देगा, आप कैसे पूछ बन जाएंगे, आप सिर बनेंगे। आमेन, वो आपको सिर बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर मजा आता है यीशु को पकड़ने में, यीशु को पकड़ाने में मजा नहीं आ रहा है, यीशु छोड़ता ही नहीं। फिर यीशु को हाथ पकड़ा देंगे तो छोड़ेगा नहीं वो, फिर दोस्तों के साथ कैसे घूमूंगा? हाँ, फिर बर्थडे केक काटने कैसे जाऊंगा? हाँ, फिर सहेली से कैसे मिलूंगी? हाँ, फिर खाना बनाने के बाद पड़ोसी के पास कैसे जाऊंगी? हाँ, नहीं, यीशु को पकड़ेंगे, जब मन होगा तब छोड़ देंगे, और पड़ोसी से बोले कैसे हो भाभी, हाँ कैसे हो भैया। पर यीशु पकड़ेगा तो आपको छोड़ेगा नहीं। तो दोनों फायदा आप तो ले नहीं सकते, कोई एक ही ले सकते ना। बोलते एक पे एक फ्री, एक लोगे तब एक फ्री मिलेगा ना। हाँ, कहीं दुकान में जाते तो कहते ना एक पे, तो एक लेंगे तो ही एक फ्री मिलेगा, नहीं लेंगे तो देगा क्या? बोलेगा भैया मेरे को एक भी नहीं चाहिए, एक चाहिए फ्री वाला, तो क्या करेगा वो? भगाएगा नहीं आपको। हाँ, इसीलिए आज लोग प्रॉब्लम में और मुसीबत को झेल रहे हैं, तो उसका वजह है वो यीशु को पकड़े। हाँ, एक बहन थी, तो रोज प्रार्थना करती थी, प्रभु यीशु मेरे घर पे आइए ना, मैं आपसे कुछ मांगनी चाहती हूँ। तो बोली ठीक है, मैं कल आने वाला। तो यीशु मसीह आ गया। हाँ,
क्या हुआ? अब यीशु आया तो दरवाजा बेल बजाया और उसे घर में लिया और यीशु के लिए कुर्सी सजा के रखा था। बोला, प्रभु जी आप बैठिए। जैसे बैठाए, थोड़ा देर के बाद अचानक बेल बज गया। अचानक क्या हो गया? बेल बज गया। जब आंटी जा रही है खोलने दरवाजा, तो आंटी का कोई खेत का जमीन का कोर्ट में मैटर फंसा था, तो उसके लिए वकील आया था। क्या आया था? अब हाँ वकील साहब, काम हो गया क्या? आइए अंदर आइए। यीशु जी थोड़ा आप यहाँ बैठिए ना। हाँ हाँ बैठिए, थोड़ा देर के बाद हम आपसे बात करें। कैसे हुआ मेरा काम? अचानक कोई बेल बजा, वापस गया आंटी खोले, कोई भाई आ गया। अभी तक तुम्हारा काम पैसा लाया नहीं, अभी करते आइए आइए। अब उसको भी बैठा लिया कुर्सी पे। प्रभु और थोड़ा आप आगे बैठिए ना, वकील साहब इधर बैठिए। हाँ हाँ हाँ। दूसरा, हालेलुया। अब क्या किया? अचानक एक और आ गया। हाँ, अब देखते जाओ, मैं आपको दिखा रहा हूं क्या हो रहा है, समझा रहा हूं। आजा, तू भी आजा, आजा, फटाफट आजा, फटाफट। अब अचानक बेल बजा। अब खोली, कोई उसकी केस लड़ रहा, तो पुलिस आ गया। और सर जी मेरा काम हो गया क्या? अब आइए आइए आइए। यीशु जी थोड़ा और आप आगे चलिए। आप भाई, हाँ, आप बैठिए। अब आगे जगह नहीं है। क्या है? अब यीशु जी क्या कर रहा है? थोड़ा देर हम इधर बात कर रहे हैं, आंटी बात कर रहा है। यीशु जी उठते, बोलते, यीशु बोले, ठीक है मैं कल आऊं। अच्छा हाँ यीशु जी कल आइए, कल अच्छे से बैठ के बात करेंगे, आज थोड़ा बहुत बिजी है। अब यीशु, अब बाद में इन सभी चले गए, काम इनका हो गया, आंटी का। हाँ, आंटी का काम हो गया। क्या काम हो गया? वो हो गया जो करना था आंटी को, हो गया। अब यीशु मसीह को कल दोबारा वापस प्रेयर करके बुला रहे हैं। आंटी, यीशु मसीह आइए आपसे बात करना है। बोलता कल तो आया था ना मैं, प्लीज आज आ जाइए। अब यीशु मसीह उसकी बात सुन ही नहीं रहा है। हाँ, क्या नहीं कर पा रहे? हाँ, आज लोगों ने यीशु के इस प्रकार समझ लिया है। क्या कर लिया है? इस प्रकार समझ गया है, उसकी नौकरी यीशु से बढ़कर हो गया है, उसका रिश्तेदार उससे बढ़कर हो गया है, उसके पैसे उससे बढ़कर हो गया है, उसकी सहेली उससे बढ़कर हो गया है। ये सारे जब आते हैं तो यीशु को बाजू कर देते। प्रार्थना पे भी बैठा है, हाँ अच्छा ठीक है बाइबल पढ़ रहे थे, हो गया, पढ़ लो पढ़ लो, नहीं ना अभी बहुत देर से पढ़ रहा था, अभी हो गया। क्या हुआ? बहुत देर से पढ़ रहे थे, भली तुरंत ही पढ़ने गया हो, पर आ गया ना बात करने वाला कोई, इसलिए बहुत देर से पढ़ रही थी ना बहन। हाँ,
आज ये हालत यीशु के साथ लोग कर रहे हैं। और बात क्या करते हैं विश्वासी? सपना क्या देखते हैं? अब्राहम के जैसे बनेंगे, दाऊद के जैसे आशीषित कर होंगे। हाँ, तुम तो वो आदमी हो जिसमें वो फटाका हो ऊपर से तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, माचिस लगाने के बाद फुस्सिन हो रहा है, उड़ भी नहीं रहा है। जो पैसा लगा है बेचारा वो भी कह रहे ये लगता है ठग दिया क्या, दुकान वाले के पास जा रहा है। ऐसी हालत है लोगों को। और वो आंटी जिंदगी भर बुलाते रह गई, यीशु उसके पास वापस कभी नहीं आया। यीशु के आने की आवाज आता है, जाने का नहीं आता। इसीलिए तो वो परमेश्वर है। आने का आता है, जाने का नहीं आता। कि आपको मालूम नहीं कि आपके घर में वो है या नहीं है। वो आता है तो सब कुछ लेके आता है, और जाता भी है तो सब कुछ। कुछ चीजें हैं जो आपको छोड़ देंगे। वो आपका शरीर है, वो आपका घर है। जो घर तो है पर अंदर खाली है। हाँ, बर्तन तो है पर उसमें अनाज नहीं है। शरीर तो है पर कपड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु को उसी हिसाब से आपने समझा। इसलिए उसने कहा कि तुम परमेश्वर के अधीन रहो तो शैतान भागेंगे। शैतान भागेंगे बात की बात है, तुम्हारी प्रॉब्लम भागेंगे, सारी चीजें तुम्हारे जाएंगे और तुम आनंद करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मेरे बहन, मेरे भाई, अगर अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने परिवार में अगर यीशु के आशीष लेना चाहते हो तो निर्गम 20 अध्याय में कहता है कि सब तो अपने तन मन से सबसे पहले अपने परमेश्वर से प्यार करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अगर परमेश्वर से प्यार हो गया तो संडे किधर दिखोगे? नहीं, उसके भवन में दिखोगे। कमाओगे तो पहले 10 टका परमेश्वर के लिए पहले निकालोगे, पहले अपना साड़ी बाद में खरीदोगे, ड्रेस बाद में खरीदोगे। हाँ, पर परमेश्वर से प्यार सिर्फ इधर है। क्या है? इधर नहीं। हाँ, यीशु मसीह भी आपको उधर से ही चाह रहा है। हाँ, अंदर से नहीं। इसीलिए लोग कहते नहीं नहीं, तुमने अपना घर के लाइट बिल भरता है, तकलीफ नहीं होता। प्रभु के काम के लिए ये पास्टर तो बार बार टाइट के बारे में ही बोलता है, जाने दो, आज नहीं जाएंगे। हाँ, बाइबल में लिखा है। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में क्या लिखा है? आइए हम पढ़ते हैं और देखते हैं बाइबल में क्या लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से प्यार है ना आपको? आज हाँ, करना है दिल से, तो शैतान आपके पास से आज के बाद रहने वाला नहीं, भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो और वो जाएगा तो आपके घर में शांति, खुशी, आनंद सब आएगा। होक के किताब उसका पहला अध्याय और 7वां वचन पढ़ना। सेनाओं की यहोवा तुमसे यो कहता है, सेनाओं का यहोवा आपसे और हमसे यह कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। अपने अपने चाल चलन पे सोचो कि तुम्हारी चाल किस प्रकार की है। थोड़ा सोचो। क्या करो? क्या करो? और फिर तीसरा वचन पढ़ना और चौथा। क्या तुम्हारे लिए अपने अच्छे तीसरा चौथा बोला।
फिर यहोवा का यह वचन हागै भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? तुम्हारे लिए क्या तुम्हें छत वाले घर में रहने का समय है? और जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। बल्कि मेरा कलीसिया की सारे जरूरतों की कमी हो रही है। और इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, हाँ अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। हाँ आगे, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुमने बहुत बोया परंतु, थोड़ा काटा। और तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। खाते हो, आता है महीने के 10,000 रुपया, पर मालूम नहीं 2 दिन के बाद वो पैसा किधर जाता है। हाँ, और तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। हाँ तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। हाँ, कितना बहुत ठंडी है ना, कितना भी स्वेटर डालो फिर भी ठंडा लगता है आजकल। हाँ, तुम बोलते कपड़े पहनते हो पर गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। कौन सा थैली में? कौन सा थैली में? कौन सा थैली में? कमाता तो है पर उस थैली में रखता, नीचे होल है। नीचे से होल है तो कैसे भरेगा? भरने वाला है क्या? नहीं भरेगा वो। इसलिए उसने कहा 7वां वचन कि सेनाओं का यहोवा कहता, अपने चाल चलन पर थोड़ा सोचो। क्या करो? सोचो। और सोचो, और 11 वचन पढ़ना। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाखमधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और सारे घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। क्या पड़ा है? अकाल पड़ा है। तो जब अकाल पड़ा है तो आप कैसे? क्योंकि आप यीशु को पकड़े हो ना, यीशु को पकड़े हो तो अकाल तो पड़ेगा ना। हाँ, क्या पकड़े हो? क्या करे हो? इसलिए उसने कहा अपने चाल चलन को थोड़ा ध्यान दो। आज से आप अगर यीशु से प्यार करते हैं, मैंने एक ही चीज कहा, अगर आपको, ये हमने नहीं कह रहा हूं कि यीशु से पहला प्यार करो, बाइबल मैंने कहा निर्गम 20वें अध्याय में लिखा है सबसे पहले अपने परमेश्वर से, और बहुत जगह लिखा है सबसे पहले किससे प्यार करना, फिर अपने बच्चे अपने सारे चीजें से प्यार करो। पर उसने क्या किया वो आंटी ने? यीशु तो पहले आया, फिर वकील आया, उसकी यीशु के बाद थोड़ा आगे बढ़ी। हाँ, फिर उसके कोई भाई आ गया, यीशु और आगे गया, कोई और आ गया, यीशु और आगे गया, कोई और आ गया, यीशु के और आगे कर दिया। लास्ट में यीशु बोलता ठीक है आज तुम, आप बहुत बिजी है ना आंटी, कल आता हूं। हाँ, आपके घर में यीशु आया पर आपने उससे फायदा नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि आपको कहां नजर लगी है? आज मसला अटकी है, क्या सबकी अटकी है, अटकी पड़ी है। और यीशु के पास मुंह से यीशु बात कर रहे हो, अच्छी बात है, पर बाइबल एक बार उठा के आईना में जाते हो तो दिखता है मेरे चेहरे पे दाग लगी है। क्या लगी है? उसी प्रकार बाइबल जब आप देखोगे तो बाइबल में एक चीज आपको दिखेगा कि बाइबल ये कहता है कि तू पूछ नहीं सिर बनेगा, तू लेने वाला नहीं देने वाला बनेगा, तू नीचे नहीं ऊपर रहेगा, तू खिलाने वाला बनेगा खाने वाला नहीं। तुम्हें मैं इतना दूंगा कि तेरे पास रखने की जगह नहीं होगी। ये ब्लेसिंग कलीसिया के लोगों का है। हालेलुया। पर ये ब्लेसिंग किधर दिखता? ये ब्लेसिंग नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हम वचन तोड़ चुके हैं। क्या तोड़ चुके हैं? तोड़ दिए। उसके पवित्र दिन पे कह रहे सोए रहते 10 बजे तक, आंख ही नहीं खुलता, तो कैसे पास्टर जी आएंगे? एक तो इतना ठंडी है, सुबह आंख किधर खुल रहा है? हाँ, हमारे स्पिरिचुअल फादर के चर्च में रात को ही सब बैठे रहते, नंबर लगाए रहते आगे कि मेरा आगे नंबर रहेगा।
झगड़ा कर लेते हैं। हाँ, और कोई कहां से आया रहता है, कोई कलकत्ता से आया रहता है, कोई कहां से आया रहता है। जिसको आशीष पानी वो नाइट नहीं देखता, वो ठंडी नहीं देखता। जो समुद्र में मच्छी पकड़ते उसे पूछिए, वो नहीं जाएगा तो उसके बच्चे कैसे रहेंगे? हाँ, उसके लिए ठंडा नहीं है, पर आप घर में सोए हो फिर भी सुबह उठ के जल्दी आने में ठंडा लग रहा है। हाँ, चलो आराम से जाएंगे, पास्टर जी तो आते हैं ना 11 बजे, 11 बजे के बाद जाएंगे। हाँ, ये सब करना छोड़ दो, प्रभु के सामने सीधे बन जाओ। वो आपको न तो सुधारेगा, और नहीं सुधरोगे तो किसका बिगड़ेगा? आप ही का। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज ये वचन जब आप सुन रहे हो तो कहता है अपने चाल चलन पे थोड़ा सोचो, नहीं तो तू अपने कमाई के कौन सा थैली में रख रहे हो? छेद वाले में नीचे गिर रहा है। ऊपर से तो आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर से आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर से आ रहा है, नीचे जा रहा है। फिर पास्टर जी के पास आते, क्या मालूम, कमा के तो आता है, पैसा तो अच्छा आता है, पर क्या मालूम किधर चला जाता है। तो यीशु मसीह बता दिया, थैली में फटा है थैली। कौन बता दिया? तो यीशु मसीह बता दिया है, तो आपको विश्वास हो गया ना कि थैली फाटा है, इसको भरना है तो उसके वचन माननी पड़ेगी। हाँ, उसने कहा अगर तू मेरे वचन को माने तो इस धरती पे मैं तुझे श्रेष्ठ बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग तुझे सल्यूट करेंगे, तुझे सल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम याजक के समाज हो, पजधारी हो, तुझ पर एक ऑलरेडी अभिषेक है। क्या है? पर इस अभिषेक को गमाए कैसे हैं? हाँ, वो अबोल गधे के जैसा बिलाम गधा को मारता है, सीधा चल, सीधा चल, मार रहा था सीधा, और वो इधर कब से हो रहा, इधर हो रहा है, वो इधर हो रहा है, इधर हो रहा है। गधा बोलता है नहीं मैं, और वो डंटे से मार रहे, सीधा चल। और वो बिलाम को तो लालच था, लालच दिख रहा था, पर वो आगे स्वर्गदूत नहीं दिख रहा था। गाधा को दिख रहा था स्वर्गदूत तलवार लिए खड़े हैं रास्ते में, पर वो बिलाम को अपनी सोना चांदी दिख रहा था, उसे दिख ही नहीं रहा था कि आगे, और गधा को दिख रहा था। बाद में गधा ने कहा भाई क्यों ऐसा कर रहा है, मैं तो तेरे लिए भला किया, कौन सा बुरा किया? हम्म, यीशु मसीह ने एक वचन लिखा यशायाह किताब पहला अध्याय में। क्या लिखा? पवित्र आत्मा बड़ा है, आज चाहता है आप लोगों को कुछ खोल के देना। पहला अध्याय उसका दूसरा वचन। यशायाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन। हे स्वर्ग सुन, नहीं, और तीसरा वचन पर। बैल तो अपने मालिक को बैल तो अपने मालिक को, और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, गधा अपनी स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता हाँ, और मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाँ, इजराइल मुझे नहीं जानता, मेरे बच्चे मुझे जानते ही नहीं। और अच्छा जानते तो ठीक है, थोड़ा सोच विचार भी नहीं करता। गधा अपने मालिक को जानता है, बैल भी अपने स्वामी को जानता है, पर मेरे बच्चे मुझे जानते नहीं। आपके बच्चे समाज में बोल देगा ये मेरा बाप नहीं, कैसा लगेगा? ये मेरी माँ नहीं, कैसा लगेगा? आपको बड़ा बुरा लगेगा। परमेश्वर भी रात दिन अपना हाथ पसारे आपके लिए तड़पते हैं कि मेरे बेटे लौट आओ, मेरे बेटियां लौट आओ, मेरे बहन, मेरे बच्चे लौट आओ। मैं तुम्हारा घाव पट्टी बांध के नरमा दूंगा, दवा करके तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जो घाव आपका बसा रहा है वो ठीक करने के लिए तैयार है। हाँ, पर तुम बन गए कैसे? पांचवा वचन।
तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम कैसे बन गए हो? तुम बलवा करने वाले, और तुम मार खाते हो। क्या खाते हो? मार। बलवा कर करके अधिक मार खाते हो, और तुम्हारा सिर घावों से भर गया तुम्हारा सिर क्या हो गया है? घावों से, और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। हाँ, और पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ भी अरोग्यता नहीं, हाँ, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो दबाए ना गए और न बांधे गए और न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। तुम्हारे तो हालत ऐसी हो गई है। हाँ, मेरे बहन भाई, प्रभु चाहता है, उसने कहा तुम्हारा घाव ऐसा हो गया है, नरमाए नहीं गए हैं। क्या नहीं गए हैं? नरमाए नहीं गए हैं। 18 वचन, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारा घाव कैसा भी है, ठीक है, नहीं नरमाए गए तो कोई बात नहीं, आओ मेरे पास आ जाओ। क्या करो? आओ, मैं तुमसे बात करूंगा, आओ। और तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तुम्हारा अधर्म कैसा भी हो, तुमने कितना भी मेरे को दिल दुखाया है, कोई बात नहीं, आजा। और तो भी वे हीम के समान उजले हो जाएंगे। मैं तुझे साफ कर लूंगा, तुम्हारे घाव के पट्टी बांध के नरमा के अच्छे से चंगा करूंगा। और चाहे वो अग्रवानी रंग के हो, चाहे वो कैसी भी बीमारी हो, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो वो जाएंगे। सही हो जाएंगे। और हालेलुया, वो चाहता है। और आगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, और यदि तुम मेरी मानो, आज्ञाकारी बनकर, कैसे बनके? आज्ञाकारी आज्ञाकारी बनकर मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। खाओगे। और यदि तुम ना मानो और बलवा करो, तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। अगर ना मानोगे तो किससे मारे जाओगे? किससे? 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 और मानोगे तो? मानोगे तो उत्तम पदार्थ खाओगे। बताओ, इसलिए उसने कहा, जो माँ तुझे जन्म दिया वो भूल जाएंगे, पर मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। उस परमेश्वर के सामने मेरे बहन मेरे भाई अपने स्वभाव बदल डालो, अपनी सोच विचार बदल दो। वो आप ऐसा कहो कि मेरा जीवित परमेश्वर है, काम धंधे आगे बाद में आगे पीछे होता रहेगा, नौकरी 72 आएंगे जाएंगे, मेरा यीशु चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। अगर यीशु चला गया, आप जिंदगी भर आप उसको बुलाते रहेंगे, उस आंटी के तरह कभी नहीं आएगा। और अगर आया है तो उसे अपने घर में पकड़ लो। हाँ, किसके जैसा? याकूब के तरह पकड़ लो। बोलो, जब तक तुम आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, उस आंटी के तरह नहीं, पकड़ लो कि जब तक तुम्हें आशीष नहीं देगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। सरदूत कहता नहीं, अब सुबह हो गया जाने दे। नहीं नहीं, तो तब तक मेरे को आशीष दे। बोलता नहीं, जाने दे, सुबह हो गया, नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, मुझे आशीष दे। और लास्ट में उसे आशीष देना पड़ा। हालेलुया। और वही आदमी जो धोखेबाज था, वही आदमी इजराइल बन गया। वही आदमी, हाँ, अपने भाई के नजर में ठग था, वही आदमी अपने भाई के लिए ब्लेसिंग का कारण बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। क्यों हुआ? क्योंकि एक बात उसने अपने आप को बदल दिया। उसने कहा, सोच विचार करो, तुम्हारे घाव लरमाए गए हैं, अच्छे से नहीं किए गए, मैं उस घाव को साफ करूंगा। मेरे बेटे मेरे बेटी आ जाओ, मैं जानता हूं तेरे पर बहुत दुख है, मैं जानता हूं तकलीफ है, पर मेरे पास तो आ, मैं गले लगाना चाहता हूं, मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूं, तेरे घाव को मैं साफ करना चाहता हूं। लोग तेरे घाव को देखकर नाक बंद कर रहे हैं, पर मैं नहीं करूंगा। लोग तेरे घाव को देखकर दूर भाग रहे हैं, पर मैं नहीं भागूंगा। मैं तुझे गोद में लेकर अपने बच्चों की तरह साफ करूंगा और चिकना करूंगा और आशीषित करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मेरे बहन मेरे भाई, हमारा परमेश्वर वो है, पर हमें अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। इसलिए उसने कहा, तू विश्राम दिन को माने और उस जो आनंद का दिन है तो तू सुखी रहेगा। क्या रहेगा? सुखी रहेगा। हालेलुया। काम भी उसी दिन आ जाता है,
रिश्तेदार भी उसी दिन आ जाता है, पार्टी मनाने वाले लोग भी उसी दिन आ जाता है। हाँ, और फिर अच्छा आशीष बड़ा बड़ा देखते। हम्म? फिर आपके पड़ोसी आप पे मजा लेता है, बड़ा बड़ा सपना देख रहा है ना, तो हालत देखो कैसी हो गई है। उसने कहा मेरा वचन मानेगा, जो तेरे दुश्मन के संतान आनंद करते थे, वो शर्मिंदे होंगे, तुझे ढूंढने पे भी न मिलेंगे, अगर तू मेरी बात माना तो। किसी को पैसे से प्यार है, किसी को रिश्तेदार से प्यार है, किसी को पड़ोसी से प्यार है, किसी को सगे वाले से प्यार है। ठीक है, प्यार करना गलत बात नहीं है, पर सबसे पहले यीशु से प्यार करो। सबसे पहले यीशु से प्यार करो। हालेलुया। आपका जीवन सब संभल जाएगा, आपके लाइफ संभल जाएंगे। हाँ, कोई कुछ बोल दिया प्रार्थना में नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, वो शैतान था, उसके जरिए आपको बोल दिया। डोंट वरी, आपको नहीं जानी है। आज लोगों को अपनी हालत नहीं समझ में आ रही। वांटी की तरह आज से नहीं बनना है। बोलो नहीं बनना है, मुझे नहीं बनना है। हालेलुया। अपने आप को आशीष काटने वाले बहन भाई बनो। बाइबल में लिखा है तुम मूर्ख थे, मैंने चुन लिया ताकि बुद्धिमान को लज्जित करो। हाँ, तुझ पे आज भी वो लोग दांत पिसते हैं जो हमको नहीं जानते, हमें नहीं मानते, तुझ पर अपने आप को नीच समझते हैं। तुझ पे वो सोचते हैं इसका क्या है, यो क्या है, ये सोच रहे हैं वो। तुझ पे मजा लेते हैं, तुझे अकेले में, चार जने के बीच में मजा लेते, देखो क्या है, हा? क्या हो गया। यीशु यीशु बड़ा करती है। इसलिए आज से आपको यीशु को पकड़ना नहीं है, यीशु को पकड़ने देना है। क्या करना है, अपने हाथ यीशु को दे दो। यीशु आप मुझे खींच लीजिए, आप मुझे संभालिए, मुझे आपके हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं, आप मेरी हाथ पकड़िए, क्योंकि आप जो कुछ करेंगे मेरे लिए अच्छा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। गाड़ी में बैठे हैं, यीशु के बाजू वाले सीट पे बैठा है और अपने ड्राइवरी कर रहे हैं। हाँ, या यीशु को बैठा तो दिए सीट पे और बार बार हैंडल को ऐसा घुमा रहे, इधर घुमाइए, इधर घुमाइए, इधर घुमाइए, इधर घुमाइए। हाँ, यीशु आपसे अच्छा चलाएगा, यीशु आपसे अच्छा चलाएगा। मेरे बहन मेरे भाई, आज से अपने आप को निर्णय करो कि कुछ भी हो जाए, बारिश हो, धूप हो, कैसे भी माहौल हो, मैं संडे प्रभु के घर में बैठूंगा। हालेलुया, आमेन। निर्णय ले लो। शैतान हो सकता है आपके पीछे पड़े, पर आप घूमना नहीं। कभी गरीबी बहाना है, तो कभी रिश्तेदार बहाना है, कभी सगे संबंधी बहाना है। ये सारे बहाना को छोड़ दो। परमेश्वर साहब जान रहा है, वो आपके अंदर के बातें, आपकी कितनी पावर है वो सब समझ रहा है। ये सारे बहाना छोड़ दो और प्रभु से साथ जुड़ जाओ, न तो बड़ा हालत इस दुनिया के खराब होगी, उसमें आप भी अपने आप को देखेंगे। और अगर यीशु के पीछे चले, दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो आप आनंद करेंगे, दुनिया का मालूम नहीं मुझे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलता आ जाओ, आ जाओ, बात करते, तेरा कैसा भी पाप है मैं क्षमा कर दूंगा, डोंट वरी। कैसा भी गलती तूने किया कोई बात नहीं, मैं क्षमा कर दूंगा, डोंट वरी, आ जा। हाँ, पर हमें आने में ही क्या होता है, तकलीफ होता है। मेरे बहन मेरे भाई, आज से एक निर्णय कर लो। आज से आप ये वचन सुन के जा रहे हैं। मैंने इसलिए सुबह में सुनने के बारे में बात किया था कि सुन के भूलना नहीं, सुन के उसी के अनुसार करना, तब आशीषित लोग होते हैं। पास्टर आपके बीच के मेडिटेटर है, अगर उसकी बात आपको फॉलो करते हैं, वो उसकी बात नहीं, वो परमेश्वर की बात है। बाइबल में लिखा है, हालेलुया, आमेन। बाइबल में ये बातें लिखी है कि अपने सबसे पहले अपने परमेश्वर से, हमारा परमेश्वर महान है, जीवित है, वो देखता भी है
समझता भी है और जानता भी है। इसलिए वो नीति वचन की किताब में कहा, जब मैंने पुकारा तो तुमने नहीं आया, तो मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगा। हाँ, तो आज से क्या करना है? बाइबल कहती है सोच विचार करो, थोड़ा क्या करो? सोच विचार करो और परमेश्वर के काम में लगो, परमेश्वर के अनुसार चलने की कोशिश करो, परमेश्वर के वचन को मानने की कोशिश करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आज जब हम मानेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, आशीष हमारे कदमों में होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बोलो, हम पूछ नहीं सिर बनने के लिए आए हैं। हम लेने वाला नहीं, देने वाला प्रभु मुझे बनाएगा। मुझे इतना देगा कि रखने की जगह नहीं होगी। आमीन, ऊंचाते आशीष हमारी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो आज से निर्णय करके जाना है। क्या करना है? निर्णय, आगे पीछे मन नहीं करना। हाँ, वो कहना है ना, डोल रही नैया मेरी लहरों के बीच में, माचिक मेरा है यीशु राजा। हाँ, बाइबल में लिखा है, तुम्हारा सूर्य, तुम्हारा तेज सूर्य के समान दोपहर तक क्या होना चाहिए? चमकना चाहिए। हाँ, रास्ते में आपको मालूम है ठोकर है तो लोग नहीं जाते उस रास्ते से। मालूम पड़ जाता है कि रास्ते में ट्रैफिक, तो रास्ते से कट मारते मारते ना। पर इंसान को मालूम है कि वो सब बैठे हैं, मजाक गप्पा मार रहे, फिर भी वहां जाते हैं। क्यों? जानते हैं कि परमेश्वर मना करता है इससे संगत में रहना, फिर भी जाते। हाँ, इसलिए आज से अपने आप को सोच विचार करके अपने स्वभाव बदल दो और परमेश्वर के साथ सच्चा बन जाओ, आपको आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद कर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज के वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए। और मेरा विश्वास है कि आपने वचन के जरिए सबसे बातें किया है। खुदावन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये वचन हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को जीवन के गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए